वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 7th क्लास। कैसा था पेपर? पतला सा वाइट कलर का और उस पर ब्लैक इंक से प्रिंट था, है ना? चलिए अब बताइए आपका पेपर कैसा हुआ। ले आइए अपना पेपर और पेन और अपने मार्क्स ऐड करते चले जाइए। मार्च 2024 का ये पेपर 80 मार्क्स का है, 2 आवर्स 30 मिनट्स का। पहले 25 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, 26 से 23 2 मार्क्स के, 34 से 41 3 मार्क्स के और 42 से 44 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक है। -53 में क्या ऐड किया जाए कि -53 ही रह जाए? 0। क्वेश्चन नंबर 2 3 और -1 की मल्टीप्लाई बतानी है। 3 1 जा 3 और माइनस एज इट इज, यानी दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 3/4 का डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है, यानी दशमलव समतुल्य। हम 4 से 3 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा तो डेसिमल 0 4 7 जा 28 2 अगेन 0 4 5 जा 20। यहां पर डेसिमल से पहले 0 लगाने वाला समझदार बच्चा होता है। सो आंसर विल बी 0.75। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यू बतानी है। 6 2 जा 12। एक के बाद डेसिमल था तो हम यहां भी एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, आंसर होगा 1.2। क्वेश्चन नंबर 5 रेंज बतानी है। सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर दें। 9 - 2 7। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताना है बहुलक यानी मोड। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है 4 1 2 3 4 4 आया है 4 टाइम्स, आंसर विल बी 4। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर प्लस का 5 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा और 19 - 5 14, आंसर विल बी दिस वन। क्वेश्चन नंबर 8 y की वैल्यू बतानी है। y इज इक्वल टू -7 एज इट इज, और ये माइनस का 4 दूसरी साइड जाकर +4 में चेंज हो जाएगा और -7 + 4 की वैल्यू -3। सो आंसर विल बी दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9 20 डिग्री का पूरक कोण बताना है, तो आपको सिर्फ 90 में से 20 को माइनस करना है। कितना आएगा? 70 डिग्री। दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 वह कोण चुने जो इसके संपूरक के बराबर है। संपूरक का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से कौन सा एंगल माइनस किया जाए कि खुद वही आ जाए? 90। 180 में से 90 को माइनस किया, आंसर 90 ही आएगा। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती हैं, यानी मीडियंस होती हैं 3। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। क्वेश्चन नंबर 13 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/4 × 100। 4 से हम इसे कैंसिल करेंगे। 4 2 जा 8 4 5 जा 20, परसेंट बना 25%। दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 बीजीय व्यंजक क्या है? देखिए इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यानी ये है द्विपद बाइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 15 45/30 की स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, तो हम 45/30 को 15 से कैंसिल कर देते हैं। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। सो आंसर विल बी दिस वन। और इसी के साथ आपके MCQ टाइप के 1 मार्क वाले 15 क्वेश्चंस फिनिश। नाउ क्वेश्चन 16 to 22 हैं पार्ट बी में। ये भी एक एक नंबर वाले ही क्वेश्चन हैं। देखिए 3/4 and 9/16 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या ये समतुल्य भिन्न है? नहीं, क्योंकि 3/4 में इसने क्या किया, 3 को 3 से और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 9/16 लिख दिया। ऐसा करने से कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताना है, असत्य। क्वेश्चन नंबर 17
एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। हाँ जी बिल्कुल है, ये है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18, C इज इक्वल टू 2πr, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। 19 में 2⁶ की वैल्यू बतानी है, तो हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। दिस वन इज करेक्ट यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20, -4³ यानी -4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर चेक करते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। लेकिन इसने क्या कहा, -32, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। आंसर क्या होना चाहिए था, माइनस का 64। क्वेश्चन नंबर 21, द अबव फिगर इज ए नेट ऑफ क्यूब, क्या ये घन का नेट है? नहीं, ये गलत है, फॉल्स। ये घन का नेट कब होता, अगर ये यहां से कैंसिल होकर यहां बन जाता, तब ये घन का नेट बन जाता। ओके, और किस केस में, अगर ये नेट ऐसे होता तो भी ये घन का जाल है। ओके, अभी ये एज इट इज ये फॉल्स है, ये घन का जाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित आकृति में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समरूपता है, क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एक से ज्यादा इसमें क्रम बनेंगे। ये पॉइंट आप यहां भी ला सकते हैं, फिर अगेन टर्न करके यहां भी ला सकते हैं, और डायग्राम का पता भी नहीं चलेगा कि हमने इस ट्रायंगल को मूव किया है या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 to 25 ये फिलअप्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P × R × T बाय 100। टाइम है आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24, y से z माइनस करना है, तो आंसर क्या होगा, y माइनस z। 25th में m की वैल्यू अगर 2 है तो हमें इसका मान बताना है। m - 2, m के प्लेस पे आप 2 रखेंगे, 2 - 2 0, आंसर विल बी 0। और इसी के साथ पार्ट बी फिनिश। नाउ पार्ट सी, 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्णांकों का एक युग्म लिखना है जिसका योग -7 आए। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे अगर मैं -10 + 3 लिख दूं तो आंसर 7 ही आएगा। हमें आंसर -7 लेकर आना है, तो आप कोई भी 2 नंबर लिख सकते हैं। -6 -1 भी लिख सकते हैं, ये भी -7 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, 13 डिवाइडेड, -2 + 1 की क्या वैल्यू होगी, -1, और जब आप 13 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -13। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, इसकी वैल्यू बतानी है 3 × पहले हम इसे चेंज करेंगे, 5 5 = 25 + 1 26 अपॉन 5, लेकिन यहां पर कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, इसलिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 78/5, 15 × 3/5। जब आप 5 से 78 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 2 8, 5 5 ज़ा 25, 3, तो 15 लिखा आपने और 3/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, 6 × 5, और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में, 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हमें एक इक्वेशन बनानी है, किसी संख्या के 8 गुना में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे, संख्या क्या मानेंगे, x, 8 गुना करेंगे तो 8x, 4 जोड़ना है +4, आंसर क्या आना चाहिए, 60। बस इतना ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31, L और M 2 पैरेलल लाइंस हैं, हमें ढूंढनी है x की वैल्यू, L और M ये ढूंढ के लाना है। आपको ये देखना है सिर्फ
कि इसमें z कैसे बनेगा, ऐसे। यहाँ जितना भी एंगल होगा x उतना ही होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से अगर आप 110 को माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ओके, सो x भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ओके, आप चाहें तो इस वाले एंगल को यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस किया 70, और यही x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें x फाइंड करना है, और यहाँ आप एक सिंपल सा रूल लगाएंगे कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 प्लस 45, 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33, 3:1 के प्रत्येक भाग को प्रतिशत में बदलना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुपात क्या है, 3:1, और इनका योग कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4। अब हमें 3 का प्रतिशत बताना है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होता है अनुपात बटे अनुपातों का योग, और आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अनुपात कितना है 3, योग कितना है 4, और मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25, और ये बनेगा 75%। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे 1 का प्रतिशत। इसमें भी यही रूल लग जाएगा, 1/4 इंटू 100। 4 से कैंसिल हो गया 25, आंसर बन जाएगा 25%। ओके, नाउ पार्ट डी में 8 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म 3/13 एज इट इज। डिवाइड वाला साइन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और -4/65 का क्या बन जाएगा, 65/-4। रेसिप्रोकल हो जाता है जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ओके, सिर्फ एक टर्म का रेसिप्रोकल होगा राइट साइड वाली का। 13 5 ज़ा 65, 5 3 ज़ा 15/-4। बस इतना ही आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, p की वैल्यू अगर -2 है तो 4p + 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। 4p + 7 में आप p के प्लेस पर -2 पुट करेंगे। 4 एज इट इज, -2p की जगह और +7। 4 2 ज़ा 8, -8 + 7 की क्या वैल्यू आएगी, -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। 5 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स। तो 5⁵ इंटू 6 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। तो 6⁵, और 7 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 7⁵। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, आकृति के लिए घूर्णन सममिति का क्रम ज्ञात करें। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कितनी ऐसी पोजीशंस हैं कि ये फिगर रोटेट भी हो जाए और पता भी ना लगे कि हमने इसे घुमा दिया है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 और 4 लिख दूं तो दोबारा 1 को इसी पोजीशन पर आने में कितनी रोटेशन यूज होंगी। पहले ये 1 यहाँ पर आएगा, एक रोटेशन, फिर 1 यहाँ से यहाँ, फिर 1 यहाँ से यहाँ, और नेक्स्ट पोजीशन में 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या बन जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 38, मानक रूप में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में इस नंबर को। बड़ी ही सिंपल सी बात है, ये डेसिमल इस पोजीशन से उठेगा और इसे फर्स्ट डिजिट के बाद आपको पहुंचाना है। तो ये देखिए इसे कितने कदम चलना पड़ेगा, 1 2 3 और 4, यानी 4 स्टेप्स इसे लेने पड़े। 8 7 8 इंटू 10⁴ आप लिख देंगे, बस यही हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 39,
दी गई आकृति में शीर्ष फलक और किनारे यानी वर्टाइसिस, फेसिस एंड एजेस बताने हैं हमें। बड़ी ही सिंपल सी बात है। वर्टाइसिस, ये होते हैं वर्टाइसिस, इन्हें आप काउंट कर लीजिए। कुछ वर्टाइसिस इसमें छुपे भी हुए हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पर एक ऐसे, पहले आप इस डायग्राम को कंप्लीट कर लें ऐसे, ओके। अब हमें यहाँ वर्टाइसिस फाइंड करने हैं। किनारे देख लीजिए जितने भी हैं, यहाँ पर ये एक वर्टेक्स है। तो शीर्ष कितने हो गए? हम जब इन्हें काउंट करेंगे, ये सारे पिंक डॉट, ये हो गए 10, ओके। अब हमें देखने हैं फलक यानी फेसिस। फलक कैसे पता लगते हैं? ये देखिए, ये एक फलक है, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक फलक है, ओके। ऐसे ही आपको फलक फाइंड करने हैं। वैसे ये डायग्राम घनाभ का है। आप अभी जिस कमरे में बैठे हैं वो एक घनाभ है। देखिए उसमें 4 दीवारें हैं, ऊपर एक छत है, नीचे एक फर्श है, तो इन्हें फलक कहा जाता है। एक घनाभ के 6 फलक होते हैं, लेकिन इस डायग्राम में फलक कितने बनेंगे? 7, क्योंकि एक फलक ये किनारा कट गया है, एक फलक ये भी माना जाएगा, ओके। इसलिए नंबर ऑफ फेसेस यानी फलक हो गए 7। अब रह गए किनारे। किनारे का मतलब आपको लाइंस देखनी है, इसमें कितनी बनेगी? ये यहाँ पर डॉटेड है। चलिए अब हम इसमें लाइंस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। किनारे कितने आ गए? 15, यानी नंबर ऑफ एजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। -1 और 0 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जितनी आपको परिमेय संख्याएं बतानी हो आप उसमें एक ऐड कर दें, यानी 4, और गिवन नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। इसका आंसर आएगा -4/4। 0 को भी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना है, ये बनेगा 0/4, ओके। अतः -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे आप? ये -4 है और 0 के बीच में -3 आता है, /4 एज इट इज, -2/4 एज इट इज, -1/4 एज इट इज, ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। ABC एक त्रिभुज है, C समकोण है, AB और AC की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करनी है BC। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये है समकोण त्रिभुज। इन्होंने कहा है C पॉइंट पर समकोण है, यानी C, A और B आप कहीं भी लिख सकते हैं। AB की वैल्यू 25, AC की वैल्यू 7, फाइंड करनी है हमें BC, ओके। AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ओके। 90 के सामने वाली साइड को कर्ण कहा जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस,
P फॉर परपेंडिकुलर। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। H की वैल्यू है 25, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ओके, 25 का स्क्वायर होता है 625। B स्क्वायर एज इट इज, 7 का स्क्वायर हो गया 49। प्लस के नंबर इस साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएंगे। B स्क्वायर एज इट इज, जब आप 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो 576, और ये स्क्वायर हटाने के लिए आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। B इज इक्वल टू 576 का वर्गमूल, और 576 का अंडर रूट क्या होता है 24 सेंटीमीटर। ओके, इसने हमसे कहा था कि BC की वैल्यू फाइंड कीजिए। सो अतः BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, और इसी के साथ ये वाला सेक्शन फिनिश हो गया है। नाउ पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 42। प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में एक छात्र का प्रदर्शन दे रखा है। हमें बताना है दोहरा दंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ बनाने के लिए आपको स्केल का यूज करके ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। और एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, सब्जेक्ट यहां लिखे जाएंगे यानी विषय, इस साइड, और इधर लिखा जाएगा प्रदर्शन। ओके, यानी परफॉर्मेंस। और यहां आप 10-10 का डिफरेंस लेंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ओके, यहां पर प्रदर्शन लिखना है। अब देखिए, फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 मार्क्स आए हैं, तो 67 कहाँ होगा, 60 और 70 के बीच से थोड़ा सा ऊपर। यहां से ऐसे, जब आप इसे ग्राफ में बनाएंगे तो आप वो कॉलम काउंट कर लेंगे, और यहां आपको लिखना है 67। सेकेंड टर्म में इंग्लिश में है मार्क्स 70। सेकेंड टर्म को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। 70 है यहां तक, सेवेंटी के लिए आपका स्केल ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ओके, ये है 70 के लिए, और आपको यहां लिखना है 70। सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, तो आप इंग्लिश यहां लिखेंगे। ओके, नाउ हिंदी के लिए 72। 72 कहाँ होगा, 70 से जस्ट अबोव। ग्राफ में बनाएंगे तो 2 बॉक्स ऊपर। सेवेंटी टू के लिए 70 से थोड़ा सा ऊपर। ओके, और उसके बाद है 65। 65 के लिए ब्लू कलर ले लेते हैं। 65 कहाँ होगा, 60 और 70 के एग्जैक्ट बीच में। ओके, अब आपको यहां लिखना है 65 और ये 72। नाउ मैथ्स, यहां पर सब्जेक्ट लिख देना आप हिंदी, हिंदी।
अब मैथ्स में है 88 और 95। पहले हम 88 बनाएंगे, ये था 72। 88 बनाने के लिए 90 यहाँ है, 90 से थोड़ा सा नीचे, एक एक लाइन आपको बीच में छोड़ देनी है। यहां से ये बनेगा 88 के लिए। ओके, ये लिख दिया आपने 88। और सेकेंड टर्म में 95। 95 कहाँ होगा? 90 और 100 के बीच में, यानी यहां। ये बन गया 95। ओके, और सब्जेक्ट कौन सा है? ये मैथ्स। सिमिलरली ये वाला ये कॉलम हम छोड़ देंगे, ये बीच में हमने एक एक लाइन छोड़ दी है। ओके, अब देखिए 81 और 85। फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स आए हैं, एट्टी वन कहाँ होगा? 80 से जस्ट अबोव, थोड़ा सा ऊपर, एक ब्लॉक ऊपर, ये बन जाएगा 81 के लिए। पहले अब 73 का ड्रॉ कर लेते हैं, 70 से थोड़ा सा ऊपर, यहां बन जाएगा 73। यह है 73 फर्स्ट टर्म के लिए, यह है 81 फर्स्ट टर्म के लिए। ओके, अब हम सेकंड टर्म के लिए ग्राफ बनाते हैं। 81 के साथ क्या है? 85। 85 होगा 80 और 90 के बीच में, एट्टी और 90 के बीच में, ये बन जाएगा 85। ओके, और सेकेंड टर्म में है 75। 75 होगा 70 और 80 के बीच में, 75। ओके, ऐसे आपको ये डबल बार ग्राफ बनाना है। यहाँ जो जो भी टर्म्स आप लिखेंगे टेबल में से देखकर, ये 75 था तो यहाँ ये 75 आ जाएगा। सब्जेक्ट ये क्या है? सोशल साइंस यानी एसएस, और ये है साइंस। ओके, इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। एक घनाभ के आयाम 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। एक सममितीय रेखाचित्र और एक तिरछा रेखाचित्र बनाना है, यानी आइसोमेट्रिक स्केच और ओब्लिक स्केच। तो देखिए साइड्स हैं हमारे पास 5, 3, 2, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप 5/3 की एक आयत बनाएंगे। 5/3 की आयत बनाने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5। वन, 2, 3, 4, 5। ओके, ये है 5 सेंटीमीटर। और अब 3 सेंटीमीटर के लिए 1, 2, 3, एक आयत जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको ये आयत बनानी है।
अब इस 2 सेंटीमीटर के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे 1 और 2, ओके। सिमिलरली इधर से भी 1 और 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे और यहाँ से 3 सेंटीमीटर यानी 3 बॉक्सेस को कवर करते हुए आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। ये वाली अपने आप 2 बन जाएगी। देखो 2 ही बॉक्स आप कवर कर रहे हैं, ओके। अब ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 2 और ये जो हाइट है ये बन जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये पहला बनेगा सममितीय रेखा चित्र। सममितीय रेखा चित्र ऐसे ही बनाया जाता है, ओके, इस टाइप के बॉक्सेस में। और जो ओब्लिक स्केच है ये बनाया जाता है डॉटेड वाले पेज पर। तो देखिए वो कैसे बनाएंगे। तिरछा रेखा चित्र बनाने के लिए आप 3 सेंटीमीटर मतलब आप 3 डॉट, 2 डॉट को मिलाने से एक लाइन बनती है, फिर ये सेकंड लाइन, फिर ये थर्ड लाइन, 3 लाइन्स आप ऐसे बनाएंगे। देन 2 1 2, ओके। अब 5 सेंटीमीटर के लिए आप क्या करेंगे, ये पहला डॉट मिला, 2 3 4 5, ओके। सिमिलरली यहां से भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। इन्हें भी मिला देंगे हम। और अब यहां से 1 2 इसे मिला देंगे, ओके। ये बन जाएगा तिरछा रेखा चित्र यानी ओब्लिक स्केच। इसे और भी दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है। हमने यहाँ पर 3 और यहाँ 2 और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिया है। आप चाहें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। 2 को यहाँ लिख लें, 1 2, और 3 को ऐसे 1 2 3, ओके। और फिर 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। फिर आप इन्हें मिला दें, इन्हें मिला दें, ओके। और यहाँ से ऐसे ये भी एक तिर्यक रेखा चित्र बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आप किसी भी तरीके से इसे बना सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन नंबर 44। वृत्त की परिधि 13.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे परिधि 13.4 सेंटीमीटर, और परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r इज इक्वल टू 13.4। पहले डेसिमल हटा देते हैं, 314/100 इंटू r इज इक्वल टू 134/10। r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट साइड वाले नंबर दूसरी साइड जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई में 2 और 314 डिवाइड में, ओके। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और ये टर्म कैंसिल होगी, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। इन दोनों की मल्टीप्लाई 335 डिवाइडेड बाय 157। ये तो आ गई रेडियस की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे एरिया यानी क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का रूल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगेन 3.14, रेडियस 335 डिवाइडेड बाय 157, 2 टाइम्स आपको लिखना है क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। इस डेसिमल की वैल्यू को हम यहाँ से डेसिमल हटाकर यहाँ पर 100 लिख देते हैं। ओके, अब इन्हें कैंसिल करेंगे। 157 2 ज़ा 314, नाउ 5 2 ज़ा 10, 0 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा अगेन, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 7 ज़ा। ओके, और ये 2 2 ज़ा 4। नाउ 67 इंटू 67, 4489, 2 इंटू 157, 314। ये आ गया एरिया इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यहाँ इतने बड़े बड़े आंसर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि परिधि की वैल्यू में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 13 की जगह होना चाहिए था 31.4। अगर आप सर्कमफ्रेंस को ये लिख लें 2 पाई आर इज इक्वल टू, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। देखिए कैसे, 2 पाई आर इज इक्वल टू 31.4, पाई की वैल्यू 3.14, डेसिमल हटाने के बाद अपॉन में 100 इंटू आर, इसका डेसिमल हटेगा तो अपॉन में 10। आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई में लिखना है, 2 इंटू 314 डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। 2 5 ज़ा 10, कितनी सिंपल सी रेडियस आ गई है, 5 सेंटीमीटर। ओके, और अब यहाँ से एरिया जब आप कैलकुलेट करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, इनकी मल्टीप्लाई 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, बिल्कुल सिंपल से आंसर्स आ गए हैं। अगर यहाँ पर 31.4 लिखा होता, चलिए कोई बात नहीं, आप 13.4 से करेंगे तो आपके आंसर्स आएंगे क्षेत्रफल ये और रेडियस ये। और इसी के साथ ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।